आज की दुनिया, चमकती स्क्रीन का जाल, अरबों लोग जुड़े हुए, अपनी जिंदगी, प्यार, राज शेयर करते हुए, लेकिन परछाइयों में कोई देख रहा होता है, कोई या कुछ जो डिजिटल युग को हमसे बेहतर समझता है। वो हमारी कमजोरियों को देखता है, हमारे जुड़ने की जरूरत को, वो मौका देखता है। डर जो कभी एक सहज प्रवृत्ति थी, अब एक ट्वीट की गति से फैलती है। एक न्यूज अलर्ट, एक वायरल वीडियो, एक रहस्यमय पोस्ट, ये 21वीं सदी में दहशत के फुसफुसाहट है। हम हर जगह डिजिटल निशान छोड़ते हैं, हर लाइक, हर शेयर, हर ऑनलाइन खरीदारी, हमारे दरवाजे तक जाने वाला एक निशान। हम एल्गोरिदम पर भरोसा करते हैं, अपनी स्क्रीन के पीछे सुरक्षा के भ्रम में, लेकिन अंधेरा कोई कोड नहीं जानता। ये बदलता है, विकसित होता है, हमारी रक्षा के लिए डिजाइन किए गए साधनों का ही फायदा उठाता है। और जैसे जैसे वास्तविक और आभासी दुनिया के बीच की रेखाएं धुंधली होती जाती है, एक बात भयावह रूप से स्पष्ट होती जाती है, अब कोई भी वास्तव में गुमनाम नहीं है। रिपोर्ट धीरे धीरे शुरू हुई, सुरक्षा फुटेज में गड़बड़, डेटा गायब, चेहरे धुंधले, पहचान इतनी धुंधली की पहचानना मुश्किल। एक के बाद एक कई ऐसी घटनाएं जो आपस में जुड़ी हुई नहीं लगती थी। पुलिस ने इसे तकनीकी खराबी बताकर खारिज कर दिया। संयोग, यहां देखने लायक कुछ भी नहीं, लेकिन फिर फुसफुसाहट शुरू हुई। ऑनलाइन फोरम अलग अलग थ्योरी से भरे हुए थे। ब्लॉगर अजीबोगरीब घटनाओं को दर्ज कर रहे थे। एक सिहरन पैदा करने वाला एहसास कि कुछ गड़बड़ है। कोई डिजिटल स्ट्रीट लाइट की पहुंच के बाहर छिपा हुआ है। एक डिजिटल भूतिया कहानी घूमने लगी। एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन तक, इंटरनेट युग के लिए एक आधुनिक बूगीमैन। सभी कहानियों में एक जैसी बात थी, देखा जाना, पीछा किया जाना, पढ़ा जाना, अनजान भेजने वालों से निजी संदेश प्राप्त होना, जो निजी जानकारी से अच्छी तरह वाकिफ थे। असली लोगों की एनक्यूएल करने वाले ऑनलाइन प्रोफाइल, वेब के ताने बाने में बुनी गई चोरी की पहचान। डिजिटल दुनिया जो कभी बचने की जगह थी, अब शिकार का मैदान बनती जा रही थी। अधिकारियों ने उसे द ग्लिच कहा, मशीन में एक भूत जो डिजिटल ब्रेड क्रम्ब और अनुत्तरित प्रश्नों का निशान छोड़ गया था। उसके तरीके शातिर थे, उसके इरादे अस्पष्ट थे। ऐसा लग रहा था कि वह ऑनलाइन दुनिया में आसानी से घूमता है, एक भूतिया उपस्थिति जो डिजिटल अव्यवस्था का निशान छोड़ जाती है। वह कोई भी हो सकता है, कहीं भी। डिजिटल भीड़ में एक चेहरा विहीन हस्ती। द ग्लिच एक किंवदंती बन गया, इंटरनेट यूजर्स के बीच फुसफुसाई जाने वाली एक शिक्षाप्रद कहानी। ध्यान रखें कि आप क्या पोस्ट करते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि आप क्या शेयर करते हैं। आप कभी नहीं जानते कि कौन देख रहा होगा, लेकिन डिजिटल पर्दे के पीछे एक योजना बन रही थी। दी ग्लिच सिस्टम में कोई रैंडम गड़बड़ नहीं था। वह एक शिकारी था जो हर गुजरते दिन सीख रहा था, ढल रहा था और विकसित हो रहा था। वह अपने कौशल को निखार रहा था, डिजिटल धोखे की कला में महारत हासिल कर रहा था, कुछ और भी भयावह करने की तैयारी कर रहा था। वह दुनिया में आसानी से घूमता था, आकर्षक, करिश्माई, एक गिरगिट जो डिजिटल ताने बाने में घुल मिल जाता है। वह एक मास्टर मैनिपुलेटर था जो कमजोरियों का फायदा उठाने में माहिर था। वह अकेलेपन की भाषा, जुड़ाव के आकर्षण को समझता था। दुनिया उसे एक सफल उद्यमी, एक परोपकारी, एक आकर्षक सोशल मीडिया शख्सियत के रूप में जानती थी। लेकिन इस सावधानी पूर्वक गढ़े गए व्यक्तित्व के नीचे एक अंधेरा पनप रहा था। वह डिजिटल जंगल में एक शिकारी था, अपने शिकार का पीछा कर रहा था। उसका नाम पुलिस स्टेशनों और इंटरनेट फोरम में धीमी आवाज में फुसफुसाया जाता था, सच्चाई जानने वालों की रीढ़ की हड्डी तक को कंपा देता था। वह अतीत का भूत था, एक ऐसा भूत जिसे बहुत पहले चला गया माना जाता था। टेड बंडी वापस आ गया था। डिजिटल युग में उसका पुनर्जन्म हुआ था। नकली प्लास्टर और चोरी के आईडी कार्ड के दिन गए। बंडी, मानव स्वभाव का एक चालाक छात्र, ने डिजिटल युग की शक्ति को पहचान लिया। सोशल मीडिया उसका शिकारगाह बन गया, संभावित पीड़ितों का विशाल सागर, उनका जीवन उसके अवलोकन के लिए खुला हुआ था। उसने विशिष्ट कमजोरियों का फायदा उठाने के लिए तैयार किए गए ऑनलाइन व्यक्तित्व गढ़े। उसने ऑनलाइन समुदायों में घुसपैठ की, सांत्वना और समझ की पेशकश की, विश्वास और परिचितता का निर्माण किया। वह एक मास्टर मैनिपुलेटर था जो अकेले, कमजोर, जुड़ाव के लिए तरस रहे लोगों का शिकार करता था। वह जानकारी की शक्ति जानता था, अपने लक्ष्यों के जीवन को एक साथ जोड़ने के लिए
डेटा माइनिंग तकनीकों का उपयोग करता था। ऑनलाइन शॉपिंग की आदतें, लोकेशन चेक इन, सोशल मीडिया पोस्ट, हर डिजिटल ब्रेड क्रम्ब ने उसे करीब पहुंचाया। वह मशीन में एक भूत था, तारों में एक प्रेत, हमेशा एक कदम आगे। तकनीक में बंडी की महारत सोशल मीडिया से कहीं आगे तक फैली हुई थी। वह गुमनामी के महत्व को समझता था। डिजिटल दुनिया में अपने निशान छुपाने के लिए वीपीएन ने उसके स्थान को छुपा दिया, बर्नर खातों ने उसकी ऑनलाइन गतिविधि को छुपा दिया और एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग एप्स ने उसके संचार को सुरक्षित रखा। वह एक प्रेत बन गया, डिजिटल हवा में एक फुसफुसाहट। वह जानता था कि डिजिटल युग में जीवित रहने की कुंजी अदृश्य होना, इंटरनेट के बैकग्राउंड नॉइज में मूल रूप से घुल मिल जाना है। वह मशीन में एक भूत था, तारों में एक प्रेत, हमेशा एक कदम आगे। वह जानता था कि अधिकारी देख रहे हैं, उनके एल्गोरिदम पैटर्न की तलाश कर रहे हैं, किसी भी डिजिटल गलत कदम के लिए जो उन्हें उसके दरवाजे तक ले जा सके। लेकिन बंडी धोखे का मास्टर था, एक डिजिटल हुडीनी, हमेशा खेल से एक कदम आगे। बंडी जितना अधिक कुख्यात होता गया, मीडिया उन्माद उतना ही बढ़ता गया। समाचार आउटलेट अपडेट के लिए संघर्ष कर रहे थे। सच्चे अपराध पॉडकास्ट ने उसके कारनामों के लिए पूरे सीजन समर्पित कर दिए और सोशल मीडिया सिद्धांतों और अटकलों के लिए एक प्रजनन स्थल बन गया। उसका नाम, जो कभी डर के मारे फुसफुसाया जाता था, अब सुर्खियों में छा गया था, जो समाज की सतह के नीचे छिपे अंधेरे की निरंतर याद दिलाता था। वह एक भयावह हस्ती बन गया। उसके अपराधों ने एक रुग्ण आकर्षण को हवा दी, जो जंगल की आग की तरह दुनिया भर में फैल गया। लेकिन यह बदनामी दोधारी तलवार थी। बंडी को जितना अधिक ध्यान मिला, अधिकारियों ने उतनी ही बारीकी से देखा। उसके संसाधनों और जनशक्ति ने उसे न्याय दिलाने के लिए समर्पित कर दिया। वह एक शिकार किया हुआ आदमी था। उसका चेहरा वांछित पोस्टरों पर चिपका हुआ था। उसकी हर हरकत पर नजर रखी जा रही थी। डर साफ दिखाई दे रहा था। शहरों ने अपनी सांसें रोक रखी थीं। उनके नागरिक अपने दरवाजे बंद कर रहे थे, अपनी ऑनलाइन सुरक्षा सेटिंग्स की दोबारा जांच कर रहे थे। माता-पिता अपने बच्चों को करीब से पकड़े हुए थे। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह के अजनबियों से सावधान थे। इंटरनेट, जो कभी जुड़ाव और मनोरंजन का स्रोत था, अब संभावित खतरे की खान जैसा लग रहा था। दुनिया बदल चुकी थी। भरोसा एक ऐसी रोशकोश थी जिसे कम ही लोग वहन कर सकते थे। वास्तविक और डिजिटल के बीच की रेखा धुंधली हो गई थी और इस अस्पष्ट स्थान में भय पनप रहा था। बंडी इस नए युग का प्रतीक बन गया था, एक भयावह अनुस्मारक कि जिन राक्षसों से हम सबसे अधिक डरते थे, वे हमेशा बिस्तर के नीचे नहीं छिपे थे या परछाई में दुबके हुए थे। वे यहीं हमारे बीच थे, सादे दृष्टि में छिपे हुए थे। भेष के स्वामी हमें जोड़ने के लिए डिजाइन किए गए साधनों में हेरफेर कर रहे थे। डिजिटल युग, जो कभी प्रगति और नवाचार का प्रतीक था, शिकारियों की एक नई नस्ल के लिए प्रजनन स्थल बन गया था। कानून प्रवर्तन को एक अभूतपूर्व चुनौती का सामना करना पड़ा। फिंगरप्रिंट डेटाबेस और प्रत्यक्षदर्शी खातों के दिन गए। उन्हें अब साइबर स्पेस के अलौकिक दायरे में काम करने वाले मशीन में एक भूत, एक प्रेत का शिकार करने का काम सौंपा गया था। साइबर अपराध इकाइयों का गठन किया गया। उनके रैंक प्रौद्योगिकी और आपराधिक मनोविज्ञान में सबसे अच्छे और प्रतिभाशाली दिमागों से भरे हुए थे। उन्होंने बंडी के डिजिटल पैरों के निशान, उसकी ऑनलाइन आदतों, उसके हर की स्ट्रोक का अध्ययन किया, उसके आभासी कवच में एक दरार की तलाश की। उन्होंने नए उपकरण, नए एल्गोरिदम, डिजिटल गतिविधि को ट्रैक करने और उसका पता लगाने के नए तरीके विकसित किए। वे आग से लड़ रहे थे, बंडी को नीचे लाने के लिए उसी तकनीक का उपयोग कर रहे थे जो उसने नियोजित की थी। यह समय के खिलाफ एक दौड़ थी, एक चालाक और क्रूर दुश्मन को मात देने के लिए एक हताश लड़ाई। दुनिया ने देखा और इंतजार किया, अपनी सांस रोककर। द ग्लिच, डिजिटल बुगीमैन ने एक लंबी परछाई डाली थी, जो हमेशा के लिए डिजिटल युग के परिदृश्य को बदल देती है। उसकी विरासत भय की थी। एक कठोर अनुस्मारक की सूचना और संपर्क के युग में भी अंधेरा अभी भी पनपने का रास्ता खोज सकता है। उसका कब्जा अगर कभी हुआ तो एक खोखली जीत होगी। उसने डिजिटल युग की कमजोरियों, हमारे ऑनलाइन जीवन की नाजुकता को उजागर किया था। उसने हमें इस असहज सच्चाई का सामना करने के लिए मजबूर किया था कि जिन राक्षसों से हम सबसे अधिक डरते थे, वे हमेशा परछाई में नहीं दुबके रहते थे,
बल्कि अक्सर सादे दृष्टि में छिप जाते थे, इंटरनेट की गुमनामी से ढके हुए थे। सूचनाओं से भरी दुनिया में भी कुछ रहस्य अनसुलझे ही रहे, कुछ आशंकाएं बनी रही। द ग्लिच, डिजिटल युग का प्रेत, उतनी ही जल्दी गायब हो गया था जितनी जल्दी वह प्रकट हुआ था। अनुत्तरित प्रश्नों का एक निशान, और उसकी उपस्थिति से हमेशा के लिए बदल गई दुनिया को पीछे छोड़ गया।